हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वोज 24x7। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं हम आपके यूपी बोर्ड 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पे, जो परीक्षा की दृष्टि से इसमें से मुझे लग रहा है 6-7 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके बेसिक के बारे में जानते हैं, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक चर वाले तुमने पढ़े, जैसे कि तुम्हारा 2t + 3 ये आ गया, केवल एक ही चर है, इस तरीके से। अब इसमें दो चरों के बारे में बात की जाएगी, x और y, या और कोई सा हो, a या b, यानी कि 2 वेरिएबल्स होंगे। तो ग्राफी विधि क्या, इसका जो निरूपण किया जाता है किस प्रकार किया जाता है? a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही है, इसमें दो समीकरण ली जाती हैं, एक और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों की तुलना की जाती है। ये a1 ये a2, b1 b2 c1 c2, लाइक दिस। जैसे 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 6y + 10 = 0। इसमें a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से देखना होता है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो क्या होगा? आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी और उसका एक हल होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 सभी बराबर है, तो रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी और उसके अनेक हल होंगे। संपादित रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती रेखाएं, अगर एक ही रेखा है, दूसरी भी उसी के ऊपर रेखा है, यानी कि उसी रेखा पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसके यहां मिले, जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसके कितने होंगे? अनेक हल होंगे। ये रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, एक रेखा ये है, एक ये है, आपस में कट कर गई, तो इसका केवल एक हल होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो आपस में कभी टच नहीं करती, शुरुआत में भी अंत में भी दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है और इनके कोई हल नहीं होते। इन रेखाओं को असंगत रेखाएं बोलते हैं, और जिनके हल निकल के आते हैं, कुछ ना कुछ हल निकल के आए, वो संगत रेखाएं होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ग्राफ विधि से हल करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ग्राफ विधि से हल करना है ये, ठीक है। माना लड़कियों की संख्या क्या मान लिया? x, और लड़कों की संख्या मान लिया हमने y। तो प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त अनुसार टोटल कितने विद्यार्थी हैं? x + y = 10, ठीक है। द्वितीय शर्त के अनुसार लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की है x, ये किसके बराबर है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ठीक है। पहली समीकरण ये रही, दूसरी समीकरण ये रही। सबसे पहले इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम। अगर x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10। अगर y बराबर 0, तो x बराबर 10, ठीक है। इस कंडीशन में अगर x बराबर 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 0। अगर y बराबर 0, y बराबर क्या ले लेते हैं हम? -1, और x बराबर ले लिया हमने क्या?
3। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा। रख के देख लो। 3 - 1 + 4, 3 = 3। हाँ ठीक है। अब यहां से आप ग्राफ बना लीजिए। पहली कंडीशन x = 0, y = 10। दूसरी y = 0, x = 10। दूसरी इक्वेशन से x = 4, x = 4 और y = 0। दूसरी y = -1 और x = 3। ठीक है, तो समथिंग इस तरीके से आएगा ये 7,3। तो तुम्हें पता चल गया लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 7, लड़कों की संख्या 3। अतः लड़कियों की संख्या हो गई 7 और लड़कों की संख्या इसी प्रकार इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी करना है। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो करा दिया। अगर सारे क्वेश्चन कराने हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सारे क्वेश्चन करा देंगे। नहीं तो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चलेंगे, केवल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द सर्वोइड 24x7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।